अपलोड करी थी 5.3 पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट निपटा लिए थे और उसके पार्ट 1 में हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि किस तरीके से उनको सॉल्व करा जाता है। तो कुल मिला के Sn का जो फॉर्मूला है मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, इसका जो फॉर्मूला होता है इसके बारे में हमने काफ़ी देर तक चर्चा करी है। अब हमें सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन 5.3 के इसी फॉर्मूले पर बेस है, तो किस तरीके से करने हैं वो देखते रहो। अब पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट कल निपटा लिए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल इस फॉर्मूले पे जो होते हैं वो सारे निपटा लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट से करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ये है, ठीक है। अब पहले पार्ट सम निकालना है इस AP का। अब सम निकालने का ये फॉर्मूला है अपने पास। इस फॉर्मूले में आपको n चाहिए होता है, कहीं भी क्वेश्चन में n नहीं दे रखा। a और d तो पता चल जाएगा भाई, ये 7a हो जाएगा और d इसमें से ये माइनस करके d निकाल लेंगे। कहीं भी n नहीं दे रखा तो n कैसे निकलेगा? जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है हमने पिछले एक्सरसाइज में, पिछले से जनरल टर्म वाली एक्सरसाइज में। an क्या होता है? an होता है लास्ट टर्म, वो कितना दे रखा है 84, कितना दे रखा है 84। a कितना दे रखा है 7, n माइनस 1 n निकालना है क्योंकि, और d कितना दे रखा है d निकाल लेते हैं साइड में भाई, d दे रखा है 10 1/2 में से माइनस कर लो 7। पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 10 दूनी 20 21/2, इसमें से 7 माइनस कर लो, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। एलसीएम लो, कैसे करते हैं? 21 की इस 1 में मल्टीप्लाई 21, 2 की इस 7 में मल्टीप्लाई 14, अपोन में 2 1 जा 2, 21 माइनस 14 कितना आ गया 7 अपोन में 2, ये d आ गया तो d यहाँ पे रख लो 7 अपोन में 2। अब सोल्व करते हैं, ये 7 इधर आएगा माइनस होगा, इक्वल टू n माइनस 1 7/2, माइनस करो कितना आ गया 70, 4 गए 77, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये मल्टीप्लाई में तो 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 77 के साथ, और 7 हम ऊपर है तो नीचे आ जाएगा n माइनस 1, 7 से 11 टाइम्स, और 11 2 जा 22 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 इक्वल टू n, 22 और 1 23 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू 23 निकाल ली हमने। जब हमने n की वैल्यू निकाली तो Sn का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2, क्योंकि सम निकालना है ना हमें, तो फॉर्मूला ये है, लगाओ। n की वैल्यू कितनी है? वैसे आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये भी लगा सकते हो। n तो निकाल ही रखा है ना 23 अपोन में 2, a कितना है 7, ये देखो AP में ही 7 दे रखा है, a रख दो 7। l क्या होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 84, ये लगा दो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये आ गया, ठीक है। सोल्व करो, 23 अपोन में 2 मल्टीप्लाई 87 और 4 91, ऊपर वाले नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 23 की जब 91 में मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 2093, और अपोन में 2, ये सम निकाल लिया हमने, ठीक है। डिवाइड भी कर सकते हो, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1046.5, 1046.5, ये सम निकाल दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इस AP में हमने पहले क्या करा, n निकाला। कैसे निकाला कि भाई जनरल टर्म का यूज़ करो, इससे हमने n की वैल्यू निकाली। जैसे n की वैल्यू निकाली, Sn का एक फॉर्मूला ये होता है, ये वाला एक ही होता है। मैं सोचा चल कैलकुलेशन को कम करने के लिए ये वाली लगा लेते हैं, क्योंकि जो इस फॉर्मूले में चाहिए वो सब हमारे पास है। n निकाल लिया हमने, a पता है, l लास्ट टर्म दे ही रखा है 84, ठीक है। लास्ट टर्म ये AP में, ये लास्ट में जो दे रखा है ये 84, इन दोनों को ऐड करा 91, ये 23 है, 23 और 91 की मल्टीप्लाई करी 2093 अपोन में 2, 2093 को 2 से डिवाइड करा 1046.5, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब सेम क्वेश्चन को करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, टाइम वेस्ट करने वाली बात है कि मैं इसको सेकंड क्वेश्चन भी करवाऊँ, थर्ड क्वेश्चन। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया तो उसी बिल्कुल डिट्टो है, ये डिजिट तो अलग है, क्वेश्चन तो सेम ही है ना, ठीक है। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है तीसरे क्वेश्चन का, उसमें वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3, ए एन की वैल्यू 50, एन और एस एन पूछा है। सबसे पहले तो एन निकालने के लिए आप ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि जब एस एन निकालोगे तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वहाँ पर एन की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। क्यों भाई, ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि देखो ए एन की वैल्यू दे रखी है, डी भी पता है और ए भी पता है, ये रेडी ये रहे, एन निकल जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी है 50, ए कितना है 5, एन माइनस वन और डी कितना दे रखा है 3, 5 इधर आकर माइनस, 50 में से 5 गए 45, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस वन 15 आ गया, 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन इधर आकर प्लस वन, और एन की वैल्यू आ गई 16। एन की वैल्यू क्या आ गई 16, तो पहला पार्ट निकाल लिया भाई, एन की वैल्यू आपकी 16 आ गई। अब एस एन पूछा है, फॉर्मूला लगाते रहना हर बार। एग्जामिनर को ये तो पता चलना चाहिए कि भाई फॉर्मूले इसको अच्छे से आते हैं, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है तो ज़्यादा नंबर ना कटे, आधे नंबर तो कम से कम मिल ही जाए फॉर्मूले लगा के, ठीक है। एन बाई टू कितना है, एन की वैल्यू 16 है, अपोन में टू ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 5, प्लस एन कितना निकाला 16 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, करो सोल्व, 2 8 जो 16, बाहर तो 8 आ गया, ये अंदर 5 2 जो 10, प्लस 16 माइनस 1 15 आएगा, और 15 की 3 में मल्टीप्लाई, तो 15 3 जा 45, ठीक है भाई। 16 माइनस 1 तो 15 आ गया, और ये बाहर 3 की मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45, ये 18, 45 और 10 55, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 आंसर आ गया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें ए की वैल्यू 7 दे रखी है, डी की ए 13 जो 13th टर्म है उसकी वैल्यू 35, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। 13 बोल रहा है, यानी कि ये एन की वैल्यू दे रखी है, एन इक्वल टू 13, टोटल 13 टर्म की बात चल रही है। अब देखो सबसे पहले डी निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। A13 को क्या लिखते हैं, सबसे पहली बात तो ये बताओ, A13 इज इक्वल टू ए प्लस 12D, ये बोला था, एक कम लिख देते हैं डी में। A13 की वैल्यू कितनी है 35 दे रखी है, इक्वल टू ए कितना दे रखा है 7, प्लस ये 12 है, और इसके साथ डी मल्टीप्लाई में 7 इधर आकर माइनस, 35 माइनस 7 इक्वल टू 12D, माइनस करो कितना है 28 इज इक्वल टू 12D, 28 अपोन में 12 इक्वल टू डी, ठीक है। डिवाइड करो, हो रहा है 4 से, टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 ते 12 4 7 28, डी की वैल्यू आ गई 7 अपोन में 3, डी कितना आ गया 7 अपोन में 3, तो पहला पार्ट निकाल लिया हमने 7 अपोन में 3, डी की वैल्यू निकाल ली। अब पूछा S13, पहले बात तो एस एन का फॉर्मूला बताओ, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह क्या रखो 13, S13, हर एन की जगह 13 रखो, टू ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एन की जगह हर जगह 13 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी निकाल रखी है 3, 7 अपोन में 3, ठीक है। चलो बाहर तो ये 13 अपोन में 2 है, डिवाइड नहीं हो रहा 13, तो उसको अभी ऐसे रखो, ये 2 7 जा 14, प्लस 13 माइनस 1 12, और इंटू 7/3, 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, 14 प्लस 3 4 जा 12, और 7 ऊपर 7 है और 4 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 13 अपोन में 2, 14 और 28 ऐड करो कितना है 42 अपोन में 2, ठीक है।
डिवाइड करो, ये 21 आ गया। अब 13 और 21 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 271 आपका आंसर आ गया एस एन की वैल्यू। यस 13 की वैल्यू आ गई। आया समझ में क्वेश्चन? क्या दे रखा था बताओ? ए दे रखा था, 13th टर्म दे रखा था। 13 टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, 13 टर्म की वैल्यू 35 दे रखी है, ए दे रखा है 12 डी, डी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 7/3। एस एन का फॉर्मूला लगाया, एन की जगह 13 रखा क्योंकि 13 टर्म की का सम पूछा है इसने। ठीक है, तो एन हर एन की जगह 13 रखो। ए कितना है 7 है, डी कितना है 7/3, ये निकाल रखा है, सोल्व करा, एस एन की वैल्यू आ गई 271। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो ए 12 दे रखा है 37, डी दे रखा है 3, ए पूछा और एस 12। पहले तो ए 12 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 11 डी। ए 12 की वैल्यू कितनी है 37, ए निकालना है प्लस 11, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, इधर मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33, 33 इधर आकर माइनस इक्वल टू ए, 33 37 में से गए 4, 4 आ गई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ए निकाल लिया हमने 4। ठीक है, अब एस 12, पहली बात तो एस एन का फॉर्मूला मैं इतनी बार इसलिए लिख रहा हूँ, ये तो मुझे ही रट गया। ठीक है, तो आप जितनी बार लिखोगे ये उतनी बार ये रट जाएगा तुम्हें, है ना। तो एन की वैल्यू एस 12 निकालना है तो एन की जगह 12 रखो हर जगह, है ना। ये 12/2, 2, ए की वैल्यू कितनी निकाली अभी अभी, ये दी 4। ठीक है, प्लस एन कितना है 12 माइनस 1, हर एन की जगह 12 रखना है। ठीक है, और डी कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 3। ठीक है भाई, ये कट रहा है 2 6 जा 12, ये 6, 2 4 जा 8, प्लस 12 माइनस 1 कितना आ गया 11, और फिर ये आ गया 11, और इस 11 के 3 में मल्टीप्लाई 33। ठीक है ना। चलो अब 8 और 33 41, 6 की 41 में मल्टीप्लाई, 6 कम 6 और 6 चौक 24, क्या आ गया आंसर 246। तो आपने ए की भी वैल्यू निकाल ली और डी की एस 12 की वैल्यू निकाली, कितना है 246। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है वैल्यू, ए 3 दे रखा है 15, एस 10 दे रखा है 125, डी निकालना है और ए 10 निकालना है। ठीक है, ए 3 को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 2 डी, ए 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 इक्वल टू ए प्लस 2 डी, ना ए का पता चल रहा ना डी का पता चल रहा, तो इसको ऐसे ही रखो, ए प्लस 2 डी कितना दे रखा है 15, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। जब ए और डी दे ही नहीं रखा, डी तो निकालना ही है ना, ए की वैल्यू पता, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। ठीक है, अब ये tan दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला तो पता ही है ना, ये फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस tan है ना, तो n की जगह tan रखो, एस tan हर n की जगह tan रखो, 2a को 2a रखो क्योंकि a की वैल्यू नहीं पता, प्लस n tan माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये 2 5 जो 10, एस tan की वैल्यू दे रखी है हमें 125 इक्वल टू 2 से 5 आ गया यहाँ पे, ये 2a प्लस 10 माइनस 1 9, और 9 की डी में मल्टीप्लाई 9d। ठीक है, अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड होगा तो सीधा सीधा काट ही दो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो इधर आ गया 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। इधर करके लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो 2 इक्वेशन बन गई, पहली और दूसरी। इस तरीके से क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, जनरल टर्म का जब क्वेश्चन कर रहे थे सारे एक्सरसाइज 1.5.2 में, जब 2 इक्वेशन बनती है ए और डी की वैल्यू निकालनी है, वहाँ पे खूब क्वेश्चन निकाले हमने, जम के अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लो, मतलब हाथ ऐसा साफ हो जाएगा, गलती होने के चांस मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करो, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करो। दूसरी इक्वेशन क्या है ये, और पहली इक्वेशन क्या है ये, माइनस करो, ये कर दी माइनस, सबके नीचे माइनस, 2a में से a गया तो a बचा। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, कुछ कट ही नहीं रहा, सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, इसको हटाओ, पहली इक्वेशन को देखो तुम, ये क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15,
यहाँ क्या है 2a + 9d = 25। जब हम माइनस करते हैं तो कम से कम एक चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, या तो a ख़त्म होना चाहिए या d ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, अब ख़त्म कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a, क्यों ना मैं इसको 2a बना दूँ। पहली इक्वेशन में जो a है क्यों ना उसको 2a बना दूँ। तो 2a कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। करो 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐसे लिखना पड़ेगा पर तुम्हें, मल्टीप्लाई बाय 2 इन 1, 1 मतलब पहली इक्वेशन में। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, ये a + 2d। जब इधर मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी, 2 × 15। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 की a में करेंगे 2a, फिर 2 की 2d में करो तो 2 × 2 = 4d = 15 × 2 = 30। ठीक है, ये हो गई। फिर क्या करो, आगे लिखो -2। -2 का मतलब है दूसरी इक्वेशन को साथ के साथ माइनस कर दो। चलो यहाँ नहीं कर रहे, होच पोच हो जाएगा मामला, आगे कर लेना। अब ये 2a + 4d = 30 है, 2a + 4d = आपके पास 30 है। इसमें से इक्वेशन नंबर 2 जो है वो माइनस करो। चलो लिख ही लो यार तुम। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा। मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन 1। पहली इक्वेशन में पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से दूसरी इक्वेशन माइनस करो। अब ये तो आगे इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, अब इसमें से दूसरी इक्वेशन माइनस करो। दूसरी इक्वेशन है क्या, ये देखो, ये है ना दूसरी इक्वेशन, 2a + 9d = 25। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, 2a प्लस का है, 2a माइनस का कट गया, ऊपर 4d है, नीचे 9d है। 4d में से 9d गई, 9d भाई बड़ा नंबर है और वो माइनस का है तो साइन माइनस का लगाएंगे। 4d में से 9d गई तो माइनस के 5d = 30 - 25 5। ठीक है, चलो ये माइनस के 5 है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई में पर उधर जाकर डिवाइड में हो गया, 5 × 1 = 5। तो d ऊपर 1 जो है, नीचे माइनस जो लगा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। d = -1 आ गया। अब d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू या तो पहली इक्वेशन में पुट कर दो या दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, पर लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1। आप दूसरी में भी रख सकते हो, आंसर वही आना है। इक्वेशन 1 क्या, a + 2d = 15, a + 2d = 15, a + 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है, -1 = 15। 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि एक ये बाहर प्लस है और ब्रैकेट में माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, = 15। -2 उधर जाकर +2, तो a की वैल्यू 15 + 2 17 आ गई। क्या आ गई, 17। अब निकालना क्या है, d निकाल लिया हमने। d कितना निकला था हमने, हमारा -1। चलो d की वैल्यू हमने -1 निकाल ली। अब a tan निकालना है, a tan निकालना है, a tan निकालना है। a tan क्या होता है, a + 9d, a + 9d। a कितना निकाल रखा है, 17, देखो ये रहा 17 + 9, d की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, ये 17 प्लस माइनस माइनस, 9 × 1 = 9, 17 - 9 8, ये आंसर आ गया। a tan की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यही आंसर है। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th था। लेंथी क्वेश्चन बनी है ना। करा कैसे, एक बार दोबारा समझ लो। थर्ड टर्म दे रखा था, s10 दे रखा है, तो दोनों इससे और इससे हमने 2 इक्वेशन बनाई। ठीक है, थर्ड टर्म दे रखा था, इससे एक इक्वेशन बनी, s10 दे रखा था, उसे सोल्व करके ये दूसरी इक्वेशन बनी। पर उसमें अगर मैं माइनस करूँ दूसरी और पहली इक्वेशन को, तो उसमें ना कुछ भी कट नहीं रहा था, तो एक चीज़ को एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो मैंने जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जो a दे रखा है इसको 2a बना दिया, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में 2a दे रखा है, तो मैंने इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी पूरी इक्वेशन में। ठीक है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करी तो 2 से राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करा फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करा, ये आंसर आते चली गई। ठीक है, a tan पूछा था लास्ट में, उसको a + 9d, a की वैल्यू 17 है, d की वैल्यू -1, सोल्व करके a tan आ गया आपका 8। आया समझ। अब 5th पार्ट देखो, d की वैल्यू 5 दे रखी है,
S9 दे रखा है 75, ए पूछा है और A9 पूछा है। सोल्व करते हैं पहले तो S9, ठीक है। S9 का फॉर्मूला, SN9 क्या होता है, कुछ नहीं होता, n की जगह 9 रखना होता है बस। पहले तो फॉर्मूला देखो, n की जगह 9 पुट करो तो ये S9 आ जाएगा, 9/2, 2 ए पता नहीं ना, ए को ये रखेंगे, ठीक है, निकालना है तो n-1, n की जगह क्या रखो 9 -1, d कितना है 5 है, ठीक है। अब S9 की वैल्यू कितनी रखे 75, इक्वल टू 9/2, 2a प्लस 9 - 1 8, 8 की 5 में मल्टीप्लाई 40, 8 5 जा 40, ठीक है भाई। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा जाके, 75 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 9 इक्वल टू 2a प्लस 40। देख लो कट रहा है तो नो पंजे 3 से जितना भी कट रहा है काट दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ऊपर 25 के 2 में मल्टीप्लाई 50 और नीचे 3, ये 40 इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2a, ठीक है। एलसीएम लो, कैसे करना होता है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 50, 51 जा 50, फिर माइनस 3 की 40 में मल्टीप्लाई 120 और अपोन में 3 की 1 में मल्टीप्लाई इक्वल टू a, ठीक है। करो 50 - 120 70, क्या गया 70, माइनस में लिखो क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है और अपोन में 3 इक्वल टू 2a। ये 2a के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -70/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से ये 35, ठीक है, कट रहा है 70 35 बार, तो -35/3 इक्वल टू क्या आ गया ए की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर ली हमने, कितना है -35/3, ये -35/3। अब A9 निकालना है, चुटकियों का काम है। A9 नहीं पता आपको, a + 8d लिख सकते हैं ना, a की वैल्यू कितनी निकाली है -35/3, अभी 8, d की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 5, ठीक है भाई, -35/3, इनकी मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, ठीक है, ये -35/3, एलसीएम लो, इसकी एलसीएम लो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई -35 की 1 में -35, फिर बीच में प्लस 3 की 40 में 120 और अपोन में 3 1 जा 3। अब ये माइनस का ये प्लस का सोल्व करो, कितना आ गया, 0 में से 5 गए, सॉरी 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8, ठीक है ना 85, ये प्लस का 85 आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है 120 और अपोन में 3, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू है, A9 की वैल्यू है 85/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने निपटा लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पार्ट में दे रखा है, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, SN की वैल्यू 90, n निकालना है और AN निकालना है। चलो सोल्व करते हैं। SN का फॉर्मूला लगाओ, SN = n/2। अब यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि SN दे रखा है ना, लगा दिया 2a + n - 1 × d। SN की वैल्यू कितनी है 90, n कितना है पता ही नहीं, निकालना है ना, क्योंकि 2 a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n - 1 n नहीं पता, d कितना दे रखा है 8, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 90 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू n, 2 2 जा 4 प्लस इस 8 की इस n में मल्टीप्लाई करो 8n, फिर माइनस 8 की 1 में मल्टीप्लाई करो इसमें 8 1 जा 8, 19 2 जा 180 इक्वल टू n -8 + 4, n वाले के साथ सोल्व होंगे और सिंपल नंबर सिंपल, ठीक है ना, के साथ 4 और -8, तो क्या ये तो 8n है, 4 - 8 तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, 8 में से 4 गए तो 4, माइनस इसलिए लगाए क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, 8 और 4 में से कौन सा बड़ा है, माइनस का, 8 ही तो बड़ा है, ठीक है, तो माइनस साइन आ गया। अब इस जो ब्रैकेट के बाहर n है, इस n की 8n में मल्टीप्लाई करो, तो 8 तो है ही, n की जब n में होगी तो ये n² हो जाएगा, क्या हो जाएगा n², ऐसे n × n
n की पावर 2। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2। 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 की पावर 2, क्योंकि 2 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 पावर आ गई। ऐसे 2 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई 2 पावर, 2 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई 2 पावर, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आए समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से n की 4 में मल्टीप्लाई और माइनस बीच में, तो n की 4 में मल्टीप्लाई 4n आ गया। अब जब ये 180 को, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ये तो 180 है ही, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 4। मतलब कि 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है, कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। और ये एन स्क्वायर को ऐसे रखो। ठीक है, अब 4 के टेबल में ये 4 कितने बार आता है? 1 टाइम। 4 बन जा 4, तो इसको 4n को कॉमन लेने का, जो मैंने बाहर कॉमन लिया है ना, इसका मतलब होता है इसको भी और इसको भी 4 से डिवाइड करो। 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 को लिखते नहीं, बचा ये n, इसको ही लिखेंगे। अब ये 4 जो है इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस के n। देखना कट रहा है क्या? 2 से 90 और ये फिर 45। ठीक है ना, तो 180 को 4 से डिवाइड करा तो 45 आ गया, तो इधर 45, ये 2n स्क्वायर और माइनस n, 45 को इधर लिया हो। ये तो नंबर एज इट इज़ लिख लिया मैंने, और ये माइनस 45 हो जाएगा इधर आए तो, और इक्वल में 0 लिखो। इक्वल में क्या लिखो? 0। कुछ बचा ही नहीं जब दूसरी साइड। इस 45 को मैं 2n स्क्वायर माइनस n के साथ ले आया, क्योंकि इधर ये प्लस में था, तो इधर ये प्लस में था, तो इधर आकर ये माइनस में हो गया उस इनके साथ जाके। ठीक है, और बचा क्या? ये 0। इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0 मान लो। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। करते कैसे हैं इसको सिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये जो n स्क्वायर के साथ नंबर है और जो ये बिना n का नंबर है, इन दोनों की करो मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आ गया? 45 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 90। अब ये इस n के साथ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है। 1 के टुकड़े करो, मतलब कि ये जो 90 है ना, इसके ऐसे पेयर बनाओ कि जोड़ने या घटाने पे -1 आए। जोड़ने या घटाने पर क्या आए? -1 आए, और मल्टीप्लाई करके 90 आए। मल्टीप्लाई करके 90 आए, तो कोई ऐसा नंबर सोचो। ऐसे मैं भी सोच रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक नंबर आता है 10 और 9। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90 आता है, और 10 में से 9 माइनस करता हूँ तो 1 आता है। अब मैं किसको माइनस में लूँ, किसको प्लस में लूँ? तो मैं 10 को माइनस में लूँगा, क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए, और 9 को प्लस में लूँगा। किस तरीके से? अब देखो, ये 2n स्क्वायर है, इसको तो ऐसे ही लिखो। -1n है, इसको ऐसे लिखो, माइनस के 10n प्लस के 9n, और ये -45 है, इसको ऐसे ही लिखो, इक्वल टू 0। ठीक है, देखो, माइनस के 10n में से प्लस का 9n गया, तो माइनस का 1n बचेगा, ये जो बचा है। ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या करा मैंने? फिर से सुनो, इसकी नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करो, 90 आया। अब ये जो बीच में नंबर है माइनस के 1n, हमें -1 चाहिए, और टुकड़े करने हैं 45 के। टुकड़े किसके करने हैं? 45 के। कि कोई ऐसे दो नंबर लाओ ढूंढ के जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 90 आ जाए। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे जो बीच में नंबर है ना 1, ये आए। तो देखो, 10 की 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, और 10 में से 9 जाता है तो माइनस का 1 बचेगा। 10 में से 9 गए तो माइनस का 1। अब 10 को मैंने माइनस में लिया, क्योंकि मुझे माइनस में लाना था, ये नंबर दिख रहा है। और 9 को मैंने प्लस में लिया, क्योंकि छोटा नंबर जो है उसका साइन नहीं चलता, बड़े नंबर का साइन चलता है, इसलिए मैंने 10 को माइनस में लिया, क्योंकि मुझे -1n लाना था। अब आगे देखो, ये मिटा दो। चलो अब देखो, अब पेयर बनाओ, शुरू के 2 नंबर पकड़ो और बाद के 2 नंबर पकड़ो। इन 2 नंबरों में से देखो कोई क्या कॉमन आ रहा है। दोनों में n है। ये भी 2 भी 2 के टेबल में आ रहा है, और 10 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो यानी कि 2 कॉमन आ गया। जब यहाँ से पहले नंबर में से मैंने 2 बाहर ले लिया और एक n बाहर ले लिया, तो सिर्फ यहाँ पे तो एक n बचा ना, 2 भी बाहर गया और n भी बाहर गया। ऐसे माइनस इस 10n में से n तो बाहर ही चला गया ये, और 10 में से 2 बाहर गए जाने का मतलब है 10 को 2 से डिवाइड करो, ये आ गया। ठीक है ना, ये मैंने पहले पेयर को सोल्व कर लिया।
क्या करते हैं इसमें कि ऐसा नंबर देखते हैं जो दोनों में आए। n दोनों में है, ले लिया बाहर। एक बार ही ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार n है और यहाँ पे 1 बार है, तो कम वाला लेते हैं, ठीक है। अब 2 के टेबल में ये 2 भी आ रहा है और ये 10 भी आ रहा है, तो 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, और 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 5। अब ये n कहाँ गया, ये n बाहर आ गया यहाँ पे, है ना, ये वाला n कहाँ गया, ये बाहर ले लिया था मैंने, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 3 में ये और अच्छे से सीखेंगे हम, बाकी देखते हैं आगे, ठीक है। अब ये दूसरा पेयर है, इसको देखो, इनमें क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब था डिवाइड। 9 के टेबल में ये 9 भी आ रहा है और 45 भी आ रहा है, ठीक है, तो मैंने +9 कॉमन लिया। n यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है, तो n नहीं ले सकता मैं कॉमन, ठीक है। तो इस n को तो ऐसे लिखो अंदर, 9 तो बाहर आ गया। अब 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, ये आ गया। अब ध्यान देना ये है कि ये जो 2 ब्रैकेट बने इन दोनों में सेम नंबर आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये 2 ब्रैकेट सेम नंबर के हैं तो इसको एक बार लिखो, ठीक है। बाकी ये 2n और ये प्लस का 9, इसको ऐसे लिखो 2n + 9, ठीक है। अब आगे देखो, एक बार तो इसको 0 के बराबर रख दो और एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो। रखा, ये -5 उधर जाकर क्या हो गया, +5 हो गया। इधर देखो 2n + 9 उधर जाकर -9, अब 2n के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड। n की 2 वैल्यू आई है, एक तो ये और एक ये। मैं ये वाली वैल्यू नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि n माइनस में नहीं होता। मैं कह रहा हूँ 10 नंबर है, 15 नंबर है, 6 नंबर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस एपी में -5 नंबर है या -10 नंबर है। नंबरों की संख्या प्लस में होती है हमेशा, नंबरों की संख्या हमेशा क्या होती है, प्लस में। तो ये माइनस में और फ्रैक्शन में भी आ रहा है, तो ये तो 2 बार गलत हो गया, एक तो फ्रैक्शन की वजह से गलत, एक माइनस की वजह से गलत। तो n की ये वाली वैल्यू लेंगे हम, n = 5। तो क्या क्या पूछा था, एक तो n की वैल्यू पूछी थी तो हमने ये 5 निकाल ली। अब an की वैल्यू पूछी है, an = a + n - 1 × d। अब n की जगह क्या रखेंगे, 5, जो 5 निकाला है 5। a कितना है, a दे रखा है हमें 2 और d दे रखा है 8। a दे रखा है 2 और d n कितना दे रखा है 5 -1 और d दे रखा है 8, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ये जो n तुमने निकाला है यही वाला n यहाँ पे पुट करना है। तो अगर नहीं बोला तो n को n ही रखो, n को क्या रखो, n ही रखो, ठीक है। कुछ मत करो, बस a और d की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो तुम a कितना है, फिर से देखो भाई, a दे रखा है 2 और d दे रखा है 8। a 2 दे रखा है, a की जगह 2 रखो, n को n रखो और d को 8 रखो, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 2 + 8 की n में मल्टीप्लाई 8n, ये फिर माइनस आ गया, 1 में करेंगे तो 8 बन जाए 8, ठीक है। 2 8 के साथ सोल्व होगा क्योंकि ये तो n वाला टर्म है, इसको इसके साथ नहीं सोल्व कर सकते, n वाला n वाले के साथ सोल्व होता है क्योंकि। तो 2 और 8 माइनस का 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस करते हैं ना, तो -8, माइनस का नंबर बढ़ा है इसलिए, और इस 8n को ऐसे लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया, an की वैल्यू आ गई 8n - 6। क्योंकि n की वैल्यू नहीं दे रखी है यहाँ पे, वो वैल्यू मत रख देना जो वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है, उसने बोला नहीं ना, तो ये आंसर है। अच्छा, इसका ये आंसर भी हो सकता है, अगर n की जगह 5 रख लो, n की जगह 5 रखो, n की जगह 5 रखो, 8 5, n की जगह 5 रखो, 8 और 5 की मल्टीप्लाई -6, तो ये 5 कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और -6 तो कितना आ गया 34। तो ये आंसर भी होगा, तो कोई सा भी आंसर मान सकते हो, ये भी और ये भी। तो अब तक के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन एक ऐसा था जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था भाई, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशन भी इतनी कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं, बस यही फैक्टर करने वाला थोड़ा सीन था, बाकी तो आसान ही है, जितने भी क्वेश्चन करे हैं सब ऐसे ही हैं, ठीक है। चलो अभी तक आज यही रोकते हैं, छठे क्वेश्चन तक ही इसके, ये सारे क्वेश्चन आज हमने निपटाए हैं, 5वां और फिर चौथा, तीसरा, दूसरा और फिर ये पहला क्वेश्चन तीसरे का, और एक ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ दूसरे का, ये पहला क्वेश्चन करवाया था। बाकी ये बोला है
कि इसका सेकंड और ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में करना, ठीक है। 6 क्वेश्चन तक हमने निपटा लिए हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करना जितनी ज़्यादा हो सके। ये यही एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है और ये लास्ट एक्सरसाइज भी है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो हमारा टारगेट है कि भाई कम से कम समय में हमें पूरा मैथ का सिलेबस ही ख़त्म करना है, ताकि पूरे साल तुम्हें रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिले। तो फिर बस लगे रहो और वीडियो को मतलब टाइम से कंप्लीट कर लिया करो, उससे तुम्हारा ही फ़ायदा है कि सिलेबस जल्दी हो जाएगा। चलो करो, थैंक यू गाइज़।